स्कूल का सबसे बदमाश लड़का जबरदस्ती एक इंटर्न टीचर को पकड़कर अपनी बाहों में खींच लेता है, बाल साइड करता है और कान में बोलता है, चलो होटल चलते हैं। टीचर का दिमाग वहीं घूम जाता है। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन बदमाश उसे फिर से खींचकर बैठा देता है। ऊपर से हद तो तब हो जाती है जब कुछ स्टूडेंट्स मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं और बोलते हैं, मैम खुद स्टूडेंट की गोद में बैठी है। असल में ये लड़का पूरे स्कूल का डरावना बॉस था। घर में पैसा, बाहर पावर। इसलिए कोई टीचर हो या स्टूडेंट, अर्जुन के सामने सबकी बोलती बंद थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब स्कूल में एक नई इंटर्न टीचर नेहा की एंट्री होती है। स्वीट, पोलाइट और काम दिखने वाली नेहा असल में एक वर्ल्ड क्लास फाइटिंग चैंपियन होती है। शुरुआत में उसे समझ ही नहीं आता कि पूरा स्कूल एक ही लड़के से इतना क्यों डरता है। एक दिन गलती से वह देख लेती है कि अर्जुन एक स्टूडेंट को बुरी तरह बुली कर रहा है। नेहा बीच में पढ़ने का फैसला करती है, लेकिन सीधे नहीं। वह फोन पर बात करने का नाटक करती हुई पास से गुजरती है और अगले ही पल धड़ाम बदमाश जमीन पर पड़ा होता है। फिर नेहा खुद को घायल दिखाते हुए बोलती है, मैं तो बस चल रही थी, गलती से टकरा गया। वह पीड़ित लड़के के सिर से प्लास्टिक की थैली हटाती है और सख्ती से कहती है, क्लास में वापस जाओ अभी। लेकिन लड़का डर के मारे हिल भी नहीं पाता। बदमाश की इजाजत के बिना उसमें एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी। आखिरकार नेहा को खुद उसे वहां से भेजना पड़ता है और यहीं से शुरू हो जाती है टीचर वर्सेस बुली की जंग। कुछ दिन बाद वही लड़का नेहा से मदद मांगता है। पता चलता है कि बुलिंग सिर्फ स्कूल तक नहीं, स्कूल के बाद भी जारी रहती है। पुलिस कंप्लेंट तक हुई थी, लेकिन सब बुली के परिवार के रुतबे से डरते थे। नेहा चाहकर भी खुलकर कुछ नहीं कर पाती। नई टीचर होने की वजह से उसके हाथ बंधे हुए थे, तो वह चुपचाप एजुकेशन ब्यूरो में एक अनोनिमस कंप्लेंट डाल देती है और बस शिकायत जाते ही पूरे स्कूल में भूचाल आ जाता है। टीचर्स घबराए हुए, स्टाफ संग जैसे कोई तूफान आने वाला हो। नेहा सोच ही रही होती है कि इतना डर क्यों फैल गया। तभी एक सफेद बेंटली तेजी से स्कूल में घुसती है। कार से उतरती है बदमाश की माँ। गुस्से में ऑफिस में घुसते ही चिल्लाती है, वो शिकायत किसने लिखी है। पूरा ऑफिस इतना खामोश हो जाता है कि सांस लेने की आवाज भी सुनाई दे। और यहीं से कहानी लेती है सबसे खतरनाक मोड़।